देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लगातार शहर और आसपास में हो रही है कोरोना संक्रमितों की पुष्टि। इस बार पिंडाटार और बेंगाबाद रोड कर्णपुरा में एक संक्रमितों का मामला आया सामने। इलाके को किया गया सील। आइसोलेशन वार्ड में भेजे गए संक्रमित। गांवा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई भिड़ंत। गोली चलाने की बात भी आई सामने। पुलिस दो लोगों को हिरासत में लेकर कर रही है जांच पड़ताल। पचंबा थाना क्षेत्र के रज्जाक चौक पर अवैध महुआ शराब के साथ धरा गया एक धंधेबाज। पूछताछ के बाद भेजा गया जेल। 40 लीटर देशी शराब हुआ बरामद। और भवन निर्माण निविदा आवंटन में हुए संशोधन का हो रहा है विरोध। संवेदक ने खोला मोर्चा। हेमंत सोरेन हाय हाय के लगाए नारे। और अब खबरें विस्तार से। पचंबा के पिंडाटार से एक कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट आते ही प्रशासनिक टीम पिंडाटार पहुंची और संक्रमित व्यक्ति को बदडीहा आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया। इलाके को सील कर सैनिटाइज कर दिया गया। वहीं उसके संपर्क में आए 37 लोगों का स्वैब सैंपल भी लिया गया। पचंबा थाना क्षेत्र के पिंडाटार में शुक्रवार को एक कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई। रिपोर्ट आते ही प्रशासनिक महकमा हरकत में आया और पिंडाटार पहुंचकर पूरे इलाके को सैनिटाइज करते हुए सील कर दिया गया। साथ ही संक्रमित व्यक्ति को बदडीहा स्थित आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इस दौरान संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लगभग 37 लोगों का स्वैब सैंपल लिया गया। मौके पर एसडीपीओ कुमार गौरव सदर बल मौजूद रहे। इनकी मौजूदगी में पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई। मुख्यमंत्री बोलता है, टीवी में बताता है, आराम से रहेगा। काम में नहीं जाए। ये कंटेनमेंट कहाँ? सिर्फा महतो के घर पे मेन गली से सिर्फा महतो के घर तक ये कंटेनमेंट दोनों। घर आ गए। कब आए? स्कूल के पास घर है, यहीं पर रहते थे। जो कम उम्र के हैं उनको परेशानी हो सकती है, तो इसलिए हम लोग ये पूरा डिटेल ले रहे हैं कि जितना लोग संपर्क में आए सभी लोगों का जांच होगा। प्रखंड के सिरसिया और पिंडाटार दो पंचायत में हम लोग का 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको हम लोग अभी पिंडाटार में आए हैं। उसको हम लोग आइसोलेशन वार्ड बदडीहा में भेजने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी कोरोना का प्रसार काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, इसलिए हम लोग जो भी पॉजिटिव केस आ रहा है उसको सारे मरीज को हम लोग बदडीहा बरमोरिया पंचायत के आइसोलेशन वार्ड में हम लोग भेजने का काम किया जा रहा है। अभी हम लोग पिंडाटार पंचायत के पिंडाटार गांव में हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और मेडिकल का टीम है और पुलिस प्रशासन भी हैं। इन सभी के माध्यम से हम लोग मरीज को भेजने का काम कर रहे हैं। एक मरीज सुबह ही चले गए कोविड हॉस्पिटल में। धन्यवाद। बेंगाबाद के कर्णपुरा टोला से शुक्रवार को कोरोना संक्रमित मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया गया कि उक्त युवक कोलकाता से बीते 1 जुलाई को गांव लौटा था। युवक को बदडीहा स्थित आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं इलाके को सील कर सैनिटाइज कर दिया गया। बेंगाबाद के कर्णपुरा टोला में शुक्रवार को एक युवक कोरोना वायरस पॉजिटिव आने पर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया गया कि कोरोना पॉजिटिव युवक कोलकाता से 1 जुलाई को अपने घर आया था। उसके बाद वह होम क्वारंटीन में था। 3 जुलाई को इन्होंने जांच के लिए अपना सैंपल दिया था। आज पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं उन्हें बदडीहा आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में पूरे इलाके को सील करते हुए धारा 144 लगा दी गई।
हम लोग सैनिटाइज करते हुए कंटेनमेंट जोन इस कनपुरा क्या है टोला पंचायत के अंतर्गत कनपुरा टोला को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और बाकी इस क्षेत्र के लिए जागरूकता और साथ ही साथ जांच शिविर लगाया जा रहा है। प्रभावित परिवार और आसपास के लोग जो उनसे संपर्क में हैं उनकी जांच की जा रही है अग्रता कार्रवाई हेतु तो उनको मिलेगा तो। और साथ ही साथ इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों के बीच में हम लोग मास्क, सैनिटाइजर और साबुन वगैरह की भी हम लोग व्यवस्था करवा रहे हैं। आज का जो एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला है इस बारे में क्या जानकारी सकते हैं? करनपुरा पंचायत के करनपुरा गांव में संक्रमित मरीज हम लोग को यहाँ पे मिला है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग अंचल अधिकारी है थाना से भी आए हुए हैं, तो इसको कंटेनमेंट जोन हम लोगों ने घोषित कर दिया है। अनाउंसमेंट भी हो चुकी है और हम लोग जितने भी उसके करीबी है घर वाले हैं उसका हम लोग स्वैब लेके उसका कोरोना जाँच करवा रहे हैं और फिर हम लोग इसको कंटेनमेंट जोन इसको हम लोग जो चेक नाका लगा के फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। फिर आगे सैनिटाइजर और मास्क का जो वितरण है वो सब हम लोग। कोवाड़ के समीप एक टेम्पो के सामने कुत्ता आ जाने की वजह से टेम्पो असंतुलित होकर पलट गया, जिससे टेम्पो चालक समेत एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग पर कोवाड़ के समीप एक टेम्पो पलटने से टेम्पो चालक व सवार एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। घायल को तुरंत ही सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि टेम्पो चालक सवारी लेकर जमुआ गया था। लौटने के क्रम में कोवाड़ के समीप सामने एक कुत्ता आ जाने से टेम्पो असंतुलित हुआ और पलट गया। बताया गया कि टेम्पो में कटहल लोड था। घटना में टेम्पो चालक बबलू के अलावे टेम्पो में सवार बालेश्वर मंडल घायल हो गए। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। हम लोग गए थे इधर से जमुआ सवारी लेके, ठीक है, हम अपना काम से गए थे। हम उधर से हम आए, समझे भैया, तो रास्ते में कुत्ता आ गया, एक बच्चा पर क्रॉस कर था, उसको बचाने के चक्कर में टेम्पो पलटी कर दिया। कितने लोग थे उसमें? कोई नहीं था, बस हम लोग 20 जन थे। एक वो बच गया, उसको कुछ नहीं हुआ, हम ही दोनों को जो। कहाँ पर हुआ था घटना? ये द्वारी के थोड़ा सा आगे। कौन कौन घायल है अभी आप लोग? घायल में हम लोग दोनों। बेगाबाद पुलिया के पास आजाद नगर निवासी मोहम्मद यूनुस की पत्नी मर्जीना खातून की मौत सड़क हादसे में हो गई। बताया गया कि यूनुस अपनी पत्नी और पोते के साथ छोटकी खरगडीहा से वापस लौट रहे थे। इसी क्रम में एक अनियंत्रित मोटरसाइकिल ने इनकी मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी पत्नी की मौत हो गई। वहीं यूनुस और उनके पोते को भी चोटें आई है। भंडारीडीह आजाद नगर निवासी मोहम्मद यूनुस अपने पत्नी मर्जीना और अपने पोते मोहम्मद शब्बीर के साथ मोटरसाइकिल से छोटकी खरगडीहा गए हुए थे। लौटने के क्रम में बेगाबाद पुलिया के पास यह लोग सड़क हादसे के शिकार हो गए। घटना में मर्जीना खातून की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं मोहम्मद यूनुस बुरी तरह से जख्मी हो गए। वहीं उनके पोते को भी चोटें आई है। घटना के बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वहीं पुलिस ने मर्जीना के शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया। बताया गया कि एक मोटरसाइकिल पिकअप वैन को ओवरटेक कर रही थी। इसी दौरान पीछे से बेकाबू मोटरसाइकिल ने इनकी मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी, जिसके बाद यह हादसा हुआ। कहाँ रहते हैं? आजाद नगर बनाएगा। क्या हुआ था? हम लोग जा रहे थे, हम दादा दादी बैग से, उधर से वो स्कॉर्पियो आया। कहाँ जा रहे थे? गिरिडीह आ रहे थे बेगाबाद। अच्छा। छोटी खरक दिया तो वहाँ से आ रहे थे, तो वो स्कॉर्पियो से आ रहे थे, वो बैग पीछे पूरा स्पीड में, उसी ने मेरे दादा के पैर में मार दिया। वजह से वो डेथ कर दिया। कौन डेथ किया? दादी। क्या नाम है? मर्जीना खातून। और कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 3 लोग थे। और कौन थे? वो दादा था, उसका जो पैर टूट गया। कब हुआ ये? लगभग कहाँ पे हुआ? पैसा था। कौन सा थाना पड़ता हुआ? बेगाबाद। निमिया घाट के औरैया में छोटन तूरी नामक एक व्यक्ति की मौत कुएं में गिरने से हो गई। परिजनों ने बताया कि छोटन को मिर्गी की बीमारी थी और वह कुएं के बाउंड्री पर बैठा था। इसी दौरान उसे मिर्गी का दौरा पड़ा और वह कुएं में जा गिरा। निमिया घाट थाना क्षेत्र के औरैया में कुएं में गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मौत के बाद शव कुएं से निकाला गया और पुलिस ने पंचनामा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि मृतक छोटन तूरी अपने ससुराल में रहता था। इस बाबत परिजनों ने बताया कि छोटन तूरी को मिर्गी की बीमारी थी। गुरुवार की रात वह कुएं के बाउंड्री पर बैठा था, तभी उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया। इसी दौरान वह कुएं में जा गिरा।
घटना के बाद आसपास के लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू की तो देखा कुएं के पानी में उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था। घटना की सूचना पाकर निमिया घाट पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। गिरफ्तार किया उनका क्या नाम है? उसका नाम है छुटनपुरी। क्या हुआ था? जैसे कुइयाँ में बैठल थे, हल्का फुल्का शराब भी पिए थे और उसका एगो बीमारी था। वो बीमारी शायद उठने की वजह से वो कुइयाँ में डूब गए और दोबारा उठने नहीं सके और कुइयाँ में डायरेक्ट नीचे चल गए। कम से कम कुइयाँ का गड्ढा है 30 फीट से ऊपर है गड्ढा, वो नीचे चल गए। 4 गो लड़का झाँप दिया उसका 5 मिनट के अंदर। उन लोग को कुछ नहीं मिला। झगर लगाए हैं, झगर लगाने के बाद उसमें भी कुछ नहीं मिला। एकदम 10-15 मिनट उसमें परेशान। फिर मोटर लाए, मोटर लाने के बाद झगर जब घुमा के देखे लास्ट बार, तब जाके झगर से यहाँ बाहीं में पकड़ा था शर्ट में, और शर्ट से एक लड़का उठाया, बोला कि अरे उठ गया। फिर हम लोग 4 लड़का आए, उठाए, पानी उनी पियल था हल्का फुल्का, उसको निकाले, छू छा के देखें, मतलब नस उस हाथ का अथी का पेट भी दाबे, कोई थी नहीं, इसको ख़त्म हो गया। कब की घटना ये? रात 8 बजे के बाद 9 बजे से पहले। आप कौन लगते हैं उनके? मैं उनका बड़ा साला हूँ। कहाँ घर था उनका? उसका घर था राजाबाग। कौन सा थाना? हरिहरपुर थाना। कहाँ पड़ता है ये? ये गोमो के साइड में है। यहाँ कहाँ आए हुए थे? मेरा घर आए थे, मेरा घर उसका ससुराल है। कहाँ पर? हेठनगर बेलमा पड़ैया। कौन थाना? निमियाघाट थाना। गांवा ब्लॉक मोड़ के समीप एक तालाब में डूबने से धनेता गांव निवासी 28 वर्षीय युवक कुमार भूला की मौत हो गई। उसके ममेरे भाई ने बताया कि कुमार तालाब में नहाने गया था, जिस दौरान यह हादसा हुआ। घटना से परिजनों में मातम का माहौल है। गांवा ब्लॉक मोड़ के समीप शुक्रवार को तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक गांवा के धनेता गांव निवासी 28 वर्षीय कुमार भूला है। बताया गया कि वह मजदूरी किया करता था। घटना को लेकर उसके ममेरे भाई लखन भूला ने बताया कि वे दोनों काम की तलाश में निकले थे। काम नहीं मिलने पर वापस लौट रहे थे। इसी बीच कुमार भूला ने नहाने की बात कही। कुमार नहाने चला गया और लखन वहीं पास में लेट गया। नहाने के क्रम में कुमार डूबने लगा। आवाज सुनकर लखन उसे बचाने तालाब में कूद पड़ा। घटना में वह भी घायल हो गया। हो हल्ला होने पर ग्रामीण जुटे और दोनों को तालाब से निकाला गया, लेकिन कुमार की मौत हो चुकी थी। घायल लखन को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हम लोग उधर से कहीं से काम नहीं मिला था तो हम लोग आए थे पिंडिया पर, ठीक है। तो हम लोग पिंडिया पर आए तो चले 1 घंटा यहाँ आराम कर लेंगे, उसके बाद फिर घर जाएंगे। तो वो लड़का बोला कि हम नहाएंगे तालाब में। चलिए नहाएगा तो जो नहा लो, हम सोते यहीं पर। अब वो नहाने चला गया, तब तक हम उसको नहीं देखे थे कि वो नहाने गया। अब एकाएक जब देखता है तो थोड़ा दूर गया तो एकाएक डूबने शुरू हो गया। तब हम पैंट शर्ट खोले, एकाएक हम भी डूब गए थे। बचा पाया कि नहीं? बचाने के लिए बचा नहीं पाया, लेकिन नहीं। क्या नाम था उसका? कुमार बोला। घर कहाँ है? धनेता। और आपका? लखन बोला। आपका घर कहाँ है? धनेता। आपका भी घर धनेता ही है? दोनों में मेरे फुफेरा भाई। झारखंड सरकार द्वारा भवन निर्माण के निविदा के तहत कार्य आवंटन में आरक्षण लागू करते हुए नियमावली में परिवर्तन किया गया है, जिससे गिरिडीह के संवेदक सरकार से नाराज हैं। इसी को लेकर इन्होंने पुराना जेल परिसर में मोर्चा खोला और हेमंत सोरेन के विरुद्ध नारे लगाए। साथ ही पुतला दहन की चेतावनी भी। भवन निर्माण के निविदा के तहत कार्य आवंटन में किए गए संशोधन को लेकर गिरिडीह के संवेदक सरकार से नाराज हैं। इसी को लेकर शुक्रवार को पुराना जेल परिसर में समर्थकों ने मोर्चा खोला और हेमंत सोरेन हाय हाय के नारे लगाए। इस दौरान संशोधन के विरुद्ध पुतला दहन की चेतावनी भी दी गई। बताया गया कि झारखंड सरकार द्वारा भवन निर्माण के निविदा के तहत कार्य आवंटन में आरक्षण लागू करते हुए नियमावली में परिवर्तन किया गया है, जिससे संवेदकों को भारी परेशानी हो गई है।
बताया गया कि संशोधन से बेरोजगारी बढ़ेगी और उनके समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए सरकार के इस निर्णय का विरोध किया जाता है और आगे इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ने की भी बातें कही गई। मौके पर संवेदक उमेश सिंह, अरुण कुमार, गौतम देव, नितेश सिंह, संजय कुमार समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हाय 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 हाय, हेमंत सोरेन हाय 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 हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय बंद करो बंद करो। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन के द्वारा जो ठेकेदारी में आरक्षण का प्रस्ताव लाए हैं उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं और इससे पुराने संवेदकों को बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और स्थिति और ख़राब हो जाएगी। लाइन ऑर्डर का मामला भी बन सकता है। हम लोग मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से, उपायुक्त महोदय के माध्यम से कि ये ठेकेदारी में जातिगत आरक्षण बंद करें, जिस तरह से पूर्ववत चल रहा था उस प्रकार से चले। कोरोना के कहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। बैठक में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बेड बढ़ाने का सख्त निर्देश दिया गया, साथ ही अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव से निपटने को लेकर की जा रही तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। यह बैठक ऑनलाइन माध्यम से स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने सिविल सर्जन व अन्य पदाधिकारियों के साथ की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण से बचाव व उससे निपटने को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को गंभीरता से लेते हुए जिले में कोविड-19 के लिए बेड बढ़ाने का सख्त निर्देश दिया गया। अन्य संसाधनों को भी व्यवस्थित करने, संक्रमितों की सतत निगरानी व उपचार करने पर जोर देने के अलावा अन्य कई निर्देश भी दिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रभारी सिविल सर्जन सह जिला आरसीएच पदाधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल, डीपीएम प्रतिमा कुमारी, आईडीएसपी के दीपक कुमार के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। गुप्त सूचना के आधार पर पचम्बा थाना क्षेत्र के रज्जाक चौक के पास सुरेंद्र मंडल नामक युवक को पुलिस ने 40 लीटर देसी महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक प्रतिदिन पचम्बा के रास्ते देसी महुआ शराब की तस्करी करता था। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस के द्वारा लगातार अवैध धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पचम्बा थाना क्षेत्र के रज्जाक चौक के समीप थाना प्रभारी सरमानंद सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक को 40 लीटर देसी महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया। बाद में पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया। बताया गया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुरेंद्र मंडल नामक युवक हर दिन पचम्बा के रास्ते देसी महुआ शराब की तस्करी करता था। इसी आलोक में पचम्बा पुलिस ने रज्जाक चौक के पास सुरेंद्र मंडल को रुकने को कहा, लेकिन वह पुलिस को देखते ही गाड़ी और तेज चलाने लगा। इसी दरमियान पचम्बा पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। पकड़ा गया युवक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जोभी का रहने वाला है। इधर थाना प्रभारी ने बताया कि पचम्बा पुलिस के द्वारा लगातार अवैध धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 16/7/20 को गुप्त सूचना मिली कि पचम्बा मुफस्सिल थाना की तरफ से गाड़ी स्प्लेंडर से अवैध रूप से महुआ दारू लेकर के आदमी आ रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन पर मैंने पेट्रोलिंग पार्टी और मैं स्वयं इस अवैध दारू को पकड़ने के लिए पचम्बा रज्जाक चौक पर खड़ा था। इसी बीच मोटरसाइकिल नंबर JH 11H 9955 वहाँ से गुजरी, जिस पर कुछ लोड था। पुलिस ने उसको रुकने का इशारा दिया, लेकिन वो रुका नहीं और गाड़ी लेकर गिरिडीह की ओर भागने लगा। इस सूचना पर पेट्रोलिंग पार्टी और मेरे द्वारा खदेड़ करके उस आदमी को पकड़ लिया गया। पकड़ने के दौरान पूछताछ के क्रम में वो बताया कि मेरा नाम सुरेंद्र मंडल, पिता गुलाब मंडल, साकिब जोगी, थाना मुफस्सिल, जिला गिरिडीह के रहने वाले हैं और इनके गाड़ी से उजला डब्बा में 20 लीटर और लाल रंग का 2 ब्लडर में 20-20 लीटर माने कुल 40 लीटर दारू इनके मोटरसाइकिल से बरामद किया गया, जिसे थाना में लाया गया और विधिवत जब्ती सूची बना करके कांड के प्राथमिकी अभियुक्त
सुरेंद्र मंडल, पिता गुलाब मंडल, साकिब जोगी, जिला गिरिडीह को जेल भेजा जा रहा है। और जैसा कि जानते हैं कि ये लगातार जो अवैध दारू और अवैध जुआ, इसके लेकर के मुख्यालय स्तर से और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगातार छापामारी करने का निर्देश दिया गया है, जिसके आलोक में हम लोगों ने जाल बिछाया और इस जाल में सुरेंद्र मंडल, जो काफ़ी दिनों से ये दारू लेकर के टाउन तरफ जाता था, जिसको पकड़ लिया गया है। और विधिवत इस संबंध में पचम्बा थाना कांड संख्या 9920 दिनांक 16/7/20 धारा 272, 273 भागली और 47 से उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत कांड दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। और आगे भी ये अवैध रूप से दारू और अवैध रूप से जुआ चलने पर लगातार ये छापामारी जारी रहेगा। बीते 2015 और 17 में शहर एवं जमुआ में हुए सांप्रदायिक दंगे के आरोपितों के खिलाफ दंगा का अभियोजन चलाने की स्वीकृति के लिए उपायुक्त राहुल सिन्हा ने सरकार से अनुशंसा की है। बताया गया कि कुल 36 आरोपितों के खिलाफ अभियोजन चलेगा और सभी के खिलाफ आरोप पत्र का साक्ष्य भी पाया गया है। 4 जनवरी 2015 को शहर में एवं 7 अप्रैल 2017 को जमुआ में हुए सांप्रदायिक दंगे के आरोपितों पर प्रशासन ने कानूनी शिकंजा कस दिया है। इन दोनों दंगों में शामिल रहने के 36 आरोपितों के खिलाफ शीघ्र ही दंगा का अभियोजन चलेगा। शहर के 7 एवं जमुआ के 29 आरोपित इसमें शामिल हैं। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने इनके खिलाफ दंगा का अभियोजन चलाने की स्वीकृति के लिए सरकार से अनुशंसा की है। कांग्रेस के टिकट पर डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने वाले इश्तियाक अहमद उर्फ लालो, झामुमो नेता इरशाद अहमद वारिस, पार्षद सैफ अली गुड्डू, जमुआ के शंकर सिंह, सुजीत सिंह आदि इनमें प्रमुख हैं। नगर थाना में दर्ज मामले में पार्षद सैफ अली गुड्डू, कांग्रेस के टिकट पर डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने वाले इश्तियाक अहमद उर्फ लालो, झामुमो नेता इरशाद अहमद वारिस, चामो उर्फ महबूब अंसारी, भंडारीडीह, सापू उर्फ साको मछली मोहल्ला, अरमान खान मोहनपुर एवं मोहम्मद दानिश कुरैशी मोहल्ला के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 153 ए जो दंगा से संबंधित है के तहत अभियोजन की स्वीकृति की अनुशंसा सरकार से की गई है। सभी के खिलाफ आरोप पत्र का साक्ष्य पाया गया है। पुलिस अधीक्षक एवं अपर लोक अभियोजन के रिपोर्ट पर उपायुक्त ने यह कार्रवाई की है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के रूप में सुमित कुमार गुप्ता एवं मोहम्मद इमरान अंसारी को मनोनीत किया गया। इसको लेकर समीर राज चौधरी ने मोहनपुर में एक सम्मान समारोह आयोजित कर 9 मनोनीत पदाधिकारियों को सम्मानित किया। इस दौरान पार्टी के अन्य कई नेता भी मौजूद रहे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष डॉक्टर समीर राज चौधरी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मोहनपुर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नवमनोनीत जिलाध्यक्ष सुमित कुमार गुप्ता एवं मोहम्मद इमरान अंसारी का अभिनंदन किया गया। बताया गया कि डॉक्टर पी नैयर के नेतृत्व में राज्य भर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पार्टी की यह इकाई लगी हुई है और गिरिडीह में भी स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने में कांग्रेस स्वास्थ्य प्रकोष्ठ अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। यहाँ इस दौरान पार्टी के अन्य कई नेतागण भी मौजूद रहे। आज जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ है जो पहले आज हमारे साथी जिलाध्यक्ष बने और हमें इस लायक समझा गया कि हमें झारखंड प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष के प्रभारी बनाया गया, स्वास्थ्य प्रभारी बनाया गया। और मैं सबसे पहले अपने डॉक्टर पी नैयर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे समीर बाबू को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें इस लायक समझे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी कमेटी में जितने भी हैं मेरे साथी हैं जो अभी तक काम कर रहे हैं और जो भी काम करते आ रहे हैं वो एक साथ मिलके एकजुट मिलके इस स्वास्थ्य विभाग को आगे से आगे ले जाएं। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि पार्टी ने मुझे इस पद के लायक समझा और मुझे इस पद पे कैसे बने रहना है और कैसे गरीबों की सेवा करनी है। और बहुत सारे ऐसी महिलाएं होती हैं जो गरीब होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं और उन्हें उचित उपचार नहीं मिल पाता है। मैं कोशिश करूंगा कि इस टाइप के जितने भी लोग हैं
ये शहर में जिन्हें सही उपचार नहीं मिल पा रहा है, इस पे मैं काम कर सकूं और मैं सीनियर पदाधिकारियों के द्वारा लिए गए डिसीजन को सही साबित कर सकूं। जिला में स्वास्थ्य विभाग का विस्तार किया गया, जिसके तहत हमने सुमित कुमार गुप्ता जी को जिला अध्यक्ष और मोहम्मद इमरान अंसारी जी को गिरिडीह जिला प्रभारी स्वास्थ्य विभाग नियुक्त किया है। इसी उम्मीद और आशा के साथ कि ये अपने सदाचार और जिस तरह से इनका व्यक्तित्व है उस तरह से ही लोगों को भी मदद करेंगे और लोगों की समस्याओं को भी समझेंगे, क्योंकि एक बीमार व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या होती है 2 मीठे बोल और सही उपचार। अगर उनको ये मिल जाता है तो उनकी आधी समस्या ख़त्म हो जाती है, जो यहाँ नदारत है। मैं इस पे सख्ती से बोलना चाहूँगा और अपने लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि लोगों के साथ आप सहानुभूति बरतें, संयम से बात करें, उनकी समस्याओं को समझें और समझते हुए उसका उनको उपाय बताएं। पदाधिकारियों को भी अवगत कराएं कि लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि पदाधिकारी सारे करप्ट होते हैं, उन तक समस्याएं पहुंचती ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होता है कि लोगों के साथ दिक्कत क्या हो रही है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि जितने भी पदाधिकारी हैं उन तक लोगों की समस्याओं को हम लोग पहुंचा सकें और उनकी यथासंभव मदद कर सकें। मैं दोनों को दोनों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पद की गरिमा को बनाए रखने का जो संकल्प लिया है उसके लिए। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर पी नैयर साहब, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कमेटी विस्तार करते हुए हमें और मजबूती प्रदान की। धन्यवाद। बस पड़ाव के समीप गुरुवार की देर शाम 2 युवकों के साथ मारपीट कर 21,000 रुपए छीनने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ितों ने नगर थाने में आवेदन देकर झिंझली मोहल्ला निवासी 4 आरोपितों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। शहर के बस पड़ाव में देर शाम 2 युवकों से मारपीट कर रुपए छीनने की शिकायत पीड़ितों ने नगर थाने में की है। मारपीट व छीनताई के शिकार हुए युवक में गद्दी मोहल्ला 3 कोनिया निवासी विक्कू आर्या व बस पड़ाव के समीप रहने वाले कुल्लू शामिल हैं। दोनों युवक नगर निगम में सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत हैं। दोनों ने बताया कि उन्हें नगर निगम की ओर से मानदेय मिला था, जिसे लेकर बनियाडी के प्रेम नगर में अपने रिश्तेदार के यहाँ गए थे। वहाँ से देर शाम को लौटने के क्रम में दवा लेने बस पड़ाव के पास पहुँचे। दुकान बंद रहने के कारण वापस लौट रहे थे, तभी झिंगरी मोहल्ला के उमेश, राहुल राम व 2 अन्य लोग पीछे से वार कर दिए। इस दौरान मारपीट करते हुए इनके पास से 21,000 रुपए छीन लिए गए। पीड़ितों ने नगर थाने में आवेदन देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। पीड़ितों के आवेदन के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जमीन विवाद को लेकर मारपीट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गांवा थाना के डड़कोल गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद गांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गांवा थाना क्षेत्र के डड़कोल गांव में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग होने की बात सामने आई है। बताया गया कि गांवा थाना क्षेत्र के डड़कोल गांव निवासी मोहन मंडल, मदन मंडल व मसूदन मंडल आपस में ही उलझ पड़े और विवाद इतना गहरा होता चला गया कि मौके पर एक पक्ष द्वारा हवाई फायरिंग भी की गई। बताया गया कि गांवा थाना प्रशासन ने घटना स्थल पर पहुंचकर एक खोखा बरामद किया है और पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में लेकर गांवा थाना ले आई है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ढबिया गांव के कोयरीडीह निवासी आयकर निरीक्षक रोहित कुमार इन दिनों सामाजिक गतिविधियों के कारण काफी चर्चा में हैं। इन्होंने जरूरतमंदों के बीच मदद करने समेत कई अन्य गतिविधियां संचालित करवाई है। वहीं इन्होंने गौशाला में गाय शेड निर्माण के लिए आर्थिक रूप से मदद करने का आह्वान।
सरिया अनुमंडल क्षेत्र और डुमरी प्रखंड से सटे टापू में बसा ढविया गांव में कोयरीडीह पंचायत के निवासी आयकर निरीक्षक रोहित कुमार इन दिनों सोशल मीडिया एवं जरूरतमंदों के बीच काफी चर्चा में है। बताया जाता है कि यह शख्स बच्चों के बीच ज्ञान प्रतियोगिता कराना, वृक्षारोपण कार्यक्रम कर लोगों को जागरूक करना, खेलकूद एवं नृत्य का कार्यक्रम करवाना, जरूरतमंदों के बीच सहायता देने में ये लोग लगे हुए हैं। इस बार रोहित कुमार और भाजपा नेता राजू प्रसाद वर्मा गौशाला में निरीक्षण के लिए पहुंचे और पाया कि कई देसी नस्ल की गायें पेड़ के नीचे रहने को मजबूर है। रोहित कुमार ने गौशाला सह पंचगव्य अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष रीतलाल प्रसाद वर्मा को आर्थिक रूप से मदद की और गाय शेड निर्माण का आह्वान किया। मौके पर उपस्थित भाजपा नेता राजू प्रसाद वर्मा, समाजसेवी जयप्रकाश वर्मा, डॉक्टर रीतलाल प्रसाद वर्मा मौजूद थे। मैं रोहित कुमार, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, गुजरात में पोस्टिंग है मेरा। अम्फान तूफान में उड़ जाने के कारण गौशाला के गायों को काफ़ी परेशानी हो रही थी और जब मुझे प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिली तो मैंने सोचा कि कुछ हेल्प कर दिया जाए ताकि जो गौ माता है वो जो विवश है बाहर रहने के लिए वो घर में रह पाए। और इस बारिश के मौसम विशेष करके यह देखते हुए मैंने रीतलाल जी जो इस गौशाला के संचालक हैं उनको आश्वासन का भरोसा दिया और आज मदद के पश्चात यह गौशाला बनकर तैयार है। मैं रीतलाल प्रसाद वर्मा, गौ सेवा आश्रम सह पंचगव्य अनुसंधान केंद्र कंचनपुर के सचिव। इस वर्ष प्रकृति ने ऐसा कहर बरपाया कि तूफान आया और उस तूफान में हमारी गौ माता का रहने का जो शेड है वो शेड उखड़ गया था बिल्कुल पूरा, जिसको मीडिया ने भी देखा। लंबे समय तक गौ माता को इस पेड़ के नीचे रखने में हमें परेशानी आया, रखना पड़ा, व्यवस्था का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रयासरत रहे और प्रयासरत के दरमियान आज इस गौशाला का शेड पूरा कर पाए। इस गौशाला के शेड को बनाने में कुछ मदद की आवश्यकता पड़ा और उसमें से मेरे ही गांव के साथी रोहित जी जो पुलिस आयकर इंस्पेक्टर हैं उनके माध्यम से सहयोग राशि मिला और उस सहयोग राशि से आज गौशाला का शेड पूर्ण हुआ जिसमें गौ माता रह रही हैं। मैं जयप्रकाश कुमार वर्मा, समाजसेवी सरिया। पंचगव्य अनुसंधान केंद्र कंचनपुर, जहां देशी गाय का पालन किया जा रहा है, देशी गौशाला है और इस गौशाला के संचालक प्रोफेसर रीतलाल प्रसाद वर्मा हैं जो अपने अथक परिश्रम से गौशाला का संचालन करते आ रहे हैं। और इम्फाल तूफान में ये गौशाला का पूरा परखच्चे उड़ गए थे, धराशायी हो गया था और मैं यह सुनकर के गौशाला आया और तब से लेकर मैं प्रयासरत था और रीतलाल जी के सहयोग से और हमारे आयकर निरीक्षक रोहित जी के सहयोग से आज गौशाला बनकर तैयार है। वर्मा भाजपा कार्यकर्ता। इस गौशाला में जो फिलहाल तूफान आया था जिसके कारण बहुत सारा परखच्चे उड़ गए इस गौशाला का और यहाँ पर गाय लोगों को रखने में परेशानी होती थी, तो इस परेशानी को देखते हुए बहुत सारा मैं सोशल मीडिया के माध्यम से इस परेशानी को देखा। इसके बाद हमारे गांव के जो रोहित कुमार हैं, इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर हैं, उनको मैं सूचना दिया और उन्हें यहाँ लेकर आया। तो वो देखे, इस परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं यहाँ पर कुछ मदद करूँगा और आज उनके सहयोग से शेड बनकर तैयार है जैसा कि आप लोगों के सामने है। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लगातार शहर और आसपास में हो रही है कोरोना संक्रमितों की पुष्टि। इस बार पिंडाटार और बेंगाबाद रोड कर्णपुरा में एक संक्रमितों का मामला आया सामने। इलाके को किया गया सील। आइसोलेशन वार्ड में भेजे गए संक्रमित। गांवा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई भिड़ंत। गोली चलाने की बात भी आई सामने। पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर कर रही है जांच पड़ताल। पचंबा थाना क्षेत्र के रज्जाक चौक पर अवैध महुआ शराब के साथ धरा गया एक धंधेबाज। पूछताछ के बाद भेजा गया जेल। 40 लीटर देशी शराब हुआ बरामद। और भवन निर्माण निविदा आवंटन में हुए संशोधन का हो रहा है विरोध।
संवेदक ने खोला मोर्चा, हेमंत सोरेन हाय हाय के लगाए नारे। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।